ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा गया था। दी गई आकृति में समांतर रेखाएं ए बी और सी डी एक तिर्यक रेखा टी द्वारा क्रमशः ई और एफ पर अंतः खंडित होते हैं। यदि ई जी एंगल ई एफ को समद्विभाजित करता है तो एंगल ई जी एफ क्या होगा, हमें निकालना है। देखो यहाँ पर कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा चीज़ यहाँ फिगर में दिया हुआ है, हमें यहाँ पर एक्स निकालना है। लेकिन एक चीज़ बस समझने की ज़रूरत है, ठीक है। एक सेकंड फिगर को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आएगा क्लियरली। यहाँ पर बोला क्या गया है, ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो एंगल बन रहा है और ये जो रेखा है, ये दोनों एंगल को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि यहाँ ये दोनों एंगल जो रहेगा ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, बस ये चीज़ समझना था, इसमें और कुछ नहीं है। अब इसको बनाए कैसे वो देखो। एक और चीज़ आपको रूल समझना चाहिए। रूल होता है मतलब देखो, अगर ये जो एंगल है, यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा वो बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा ये भी बराबर होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब हमें इसका यूज़ क्या करना है, अगर यहाँ पर 70 डिग्री है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर 70 डिग्री है, तो ये एंगल भी 70 डिग्री होना चाहिए, है ना। अगर ये 70 डिग्री है और ये आधा आधा अगर ये बांट रहा है तो यानी कि यहाँ पर ये 35 डिग्री होना चाहिए। ओके, ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, ये जो पूरी गया ये 180 डिग्री होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर 70 और यहाँ पर कितना हो रहा है 25 डिग्री। 70 और 25 कितना हो जा रहा है 95 हो जा रहा है। और यहाँ से यहाँ पर पूरे 180 होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि एक सीधी रेखा जो होती है 180 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ओके, अब देखो अगर 180 डिग्री होगा तो ये एंगल क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा तो 195 को 180 से माइनस करेंगे तो 180 से माइनस करके कितना आ रहा है यहाँ पर 85 आ रहा है मेरा आंसर यहाँ पर, ठीक है। आंसर नहीं आ रहा है एक्चुअली में, यहाँ पर ये एंगल 85 आ रहा है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ट्रायंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये दोनों एंगल हमें पता है, ये एंगल पता है, तो ये एंगल निकल जाएगा। तो 85 और 35 को अगर हम जोड़ेंगे, हम 180 से इसको अगर हम घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 5 5 10 और 8 3 11 यानी कि 12, यानी कि यहाँ पर जो एंगल आएगा वो 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू जो आएगा मेरा वो 60 डिग्री आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।